तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो गिवन क्वेश्चन है आपके पास वो आपकी बुक से ही है। देखो, इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी, कि डी क्या है, बी का ब्रदर है। क्वेश्चन भी गिवन है आपके पास और यहाँ पर मैंने शो भी कर रखा है। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी बी का ब्रदर है। तो डी क्या है, कोई लड़का है और ब्रदर सिस्टर हमारे साथ वाले स्टेज में आते हैं। ठीक है, उसके बाद देन बताना है हाउ इज द बी रिलेटेड टू सी। आप कहोगे छोटे से डायग्राम से हम कैसे बताएं, है ना, कि बी सी से कैसे रिलेटेड, और सी यहाँ पर है भी नहीं। हाँ सुनो, एक मिनट सुनो, क्वेश्चन क्या है वो सुनो बेटा। तो अब देखो, बी का रिलेशन सी से बताना है, लेकिन इसने कहा है क्वेश्चन में कि कैसे बताना है। आप लोगों ने बताना है इसकी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को, कि इनमें से कौन सी नेसेसरी है, कौन सी जरूरी है, कौन सी आवश्यक है, क्या करने के लिए, बी का सी से रिलेशन बताने के लिए। ठीक है जी। तो बी का सी से जब भी हम रिलेशन बताएंगे तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों स्टेटमेंट्स को यहाँ पर डिनोट करना होगा। किसमें, डायग्राम में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, द सन ऑफ डी, कि डी का कोई भी सन है, चाहे लेटर गिवन ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी का कोई भी सन होगा, इज द ग्रैंड सन ऑफ सी। वो क्या है, ग्रैंड सन होगा सी का। अब जो ग्रैंड सन होता है ना, वो हमसे 2 स्टेजेस नीचे आता है ना, यानी कि सी का सन तो डी हो गया और डी का सन जो है वो सी का ग्रैंड सन हो गया। तो यहाँ पर लिख दो ग्रैंड सन, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ यहाँ पर ग्रैंड सन। क्लियर है, ओके। अब बताना है कि B इज द सिस्टर ऑफ D। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि B इज द सिस्टर ऑफ D, B जो है वो C की सिस्टर है, यानी कि ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं। अब बताइए देन हाउ इज B रिलेटेड टू C। तो B C की से कैसे रिलेटेड है ना, पता है। अब वो तो हमें पता है, नहीं बेटा, B का रिलेशन C से बताना है कि देन हाउ इज B रिलेटेड टू C, B का रिलेशन C से बताना है। तो बी तो क्या हुई, डॉटर हुई ना भाई, ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, ब्रदर सिस्टर है। तो ये इसका फादर है, ये फादर हो या मदर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका हमें जेंडर नहीं पता, ये चाहे लड़की हो या लड़का, या तो इसकी मदर होगी या इसका फादर होगा। ठीक है, उससे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन दोनों का पता है हमें कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। तो रिलेशन भी इसी का पूछा है, किससे, इससे। तो ये डॉटर हुई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, यानी कि इसकी चाहे मदर हो या फादर हो। तो ये क्या हुई, इसकी डॉटर हुई। ठीक है, डॉटर हुई। अब आपसे ये पूछा गया है कि रिलेशन तो हमें पता चल गया, लेकिन अगर बुक की बात करें तो बुक में आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सी जो स्टेटमेंट है दोनों, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो नेसेसरी है। तो बताइए फर्स्ट स्टेटमेंट नेसेसरी है बी और सी का रिलेशन बताने के लिए, है ना, यानी कि बी को डिनोट करने के लिए, या फिर दोनों नेसेसरी है। कौन बच्चा बताएगा, बताइए विच स्टेटमेंट इज नेसेसरी फॉर द रिलेशन बी टू सी। कौन बच्चा बताएगा, बताओ। भाई देखो, सोचने वाली बात कुछ नहीं है, इससे तो हमें क्या पता चला कि बी का रिलेशन पता चला, अब बी का जेंडर पता चला कि बी जो है वो लड़की है, बी इज द सिस्टर ऑफ डी। दूसरी चीज, अब बी का रिलेशन सी से बताना है। जब क्वेश्चन में सी नहीं होगा तो हम बी का चाहे हमें जेंडर पता हो, फिर हम कैसे बता पाएंगे, समझ रहे हो। तो दूसरी चीज, फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला कि यहाँ पर डायग्राम में कहीं ना कहीं सी है, और सी की लोकेशन का है, वो चीज भी पता चली कि द सन ऑफ डी, डी का जो सन है वो ग्रैंड, क्या कह रहे हो बेटा, वो ग्रैंड सन है किसका, सी से, सी का ग्रैंड सन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में सी का पता चला, यानी कि सी को डायग्राम में लेके आए, और सेकंड स्टेटमेंट में बी का जेंडर पता चला। तो इससे हमें क्या लगता है कि फर्स्ट और सेकंड बोथ ए एंड बी दोनों नेसेसरी हैं, या फर्स्ट और सेकंड दोनों नेसेसरी हैं, कि बोथ आर नेसेसरी। अगर सभी को समझ आया तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके थम्स अप कर देंगे। प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ओके, सुभाष को समझ आया है। ओके बेटा,
अभी देखो हम नेक्स्ट अच्छा सा जो क्वेश्चन है हमारा वो डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को समझ आना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन नोट करूंगी, ठीक है। हमारे फर्स्ट टाइप के ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन उठाएंगे। तो देखो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में और एक और क्वेश्चन है जैसे कि इस टाइप का कि रीड द फॉलोइंग गिवन बिलो द आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या करना है, ए हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है ए बी सी एंड डी एंड ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स। वो क्या है, 6 मेंबर्स है एक फैमिली में। ए बी को वही अच्छे से देखना, ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, एक फैमिली में ये 6 मेंबर्स हैं। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हैंड्स रेज करके बता देगा। इस फैमिली में ये 6 मेंबर हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि वन कपल, इस फैमिली में एक कपल है यानी कि हस्बैंड और वाइफ है, हैज पेरेंट्स और उन कपल के क्या है, पेरेंट्स हैं, ठीक है। एंड डियर चिल्ड्रन, और उन कपल के बच्चे हैं यानी कि उन हस्बैंड वाइफ के पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं। एंड डियर चिल्ड्रन, and dear children in the family, third statement is कि A is the son of, मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे अगर मैं आपको डायरेक्ट करवाती हूँ तो, है ना, इसीलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि A is the son of C and E is the daughter of A, and last one is D is the daughter of F, who is the mother of E। अभी सारे बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे और देखेंगे क्या आपको इसमें समझ आ रहा है और क्या नहीं आ रहा, रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किसी भी बच्चे को अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है और वो कर पा रहा है उसको, तो मुझे हैंड्स रेज करके बताएंगे। हाँ जी, तो कौन बच्चा बताएगा, प्लीज रेस योर हैंड। बताएगा कोई बच्चा? कुछ नहीं है, बस डायग्राम बनाना है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट को आप 2 मिनट के लिए स्किप कीजिए क्योंकि ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स, ये जो 6 मेंबर्स हैं ये कहाँ हैं अभी हमें नहीं पता, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट से उठाकर क्या करेंगे, अपना डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, वन कपल, यहाँ पर वन कपल है। वन कपल का मतलब कोई हस्बैंड और, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोई हस्बैंड और वाइफ है। कपल तो भाई वही होते हैं ना जो हस्बैंड वाइफ होते हैं। डायग्राम थोड़ा सा कंजेस्टेड बनेगा तो आप थोड़ा उसको मैनेज करने की कोशिश करना, ठीक है। वन कपल हैज पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स होंगे यानी कि इस बंदे का भी कोई पेरेंट्स होगा, ठीक है, इसका भी कोई पेरेंट्स होगा। अभी हम ये लेटर्स यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे 2 मिनट बाद।
एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके क्या होंगे, चिल्ड्रन भी होंगे। ठीक है, अब देखो थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, ए इज द सन ऑफ सी, ए इज द सन ऑफ सी। ए जो है वो सन है, लड़का है, सन है तो आपको पता है लड़का होगा, कि ए इज द सन ऑफ सी। मैं इसको सी मान सकती हूँ। अब मैं यहाँ से हस्बैंड वाइफ हटा दूंगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ से ये पता चल रहा है कि कौन लड़का है कौन लड़की है, लेकिन अभी हमें पता नहीं चला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन लड़का कौन लड़की है ना। तो अभी देखो सी, सी को मैं अपनी तरफ से यहाँ कर रही हूँ कि ए इज द सन ऑफ सी, ए इज द सन ऑफ सी, ए जो है वो सी का सन है। नेक्स्ट वन इज ई इज द डॉटर ऑफ ए, ई इज द डॉटर ऑफ ए, ई जो है वो डॉटर है किसकी, ए की। मैं यहाँ पर ए को डिनोट कर रही हूं, तो ये लड़की है, डॉटर और सन में हमें पता चल रहा है। अभी इन दोनों का नहीं पता ना कि भाई कौन हस्बैंड है और कौन वाइफ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि डी इज द डॉटर ऑफ एफ, डी इज द डॉटर ऑफ एफ। तो यहाँ पर डी को जो है वो डॉटर बनाने हैं किसका, एफ का। चलिए डी को एफ का डॉटर बनाते हैं, और फिर आगे क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ना तो डी है ना एफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 2 मिनट के लिए यहाँ कर देते हैं कि डी इज द डॉटर ऑफ एफ। डी कोई लड़की है और ये क्या है, डॉटर है किसकी, एफ की। और एफ के बारे में क्या लिखा है, हु इज द मदर ऑफ ई, हु इज द मदर ऑफ ई। अब आप सभी को समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर हु किसके लिए यूज हुआ है, सेकंड पर्सन के लिए। हमेशा जो रीजनिंग में होता है हु किसके लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन के लिए, है ना। एफ के लिए यूज हुआ है कि एफ जो है ना वो क्या है, मदर है, और किसकी है, ई की, ई की मदर है एफ। तो ए की जगह हमें एफ को रखना पड़ेगा, है ना। ए की जगह हमें किसको रखना पड़ेगा, एफ को, और फिर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। अब देखो कैसे करेंगे, मैं 2 मिनट के लिए आपके डायग्राम को यहाँ एडजस्ट कर रही हूँ। पहले लास्ट स्टेटमेंट को ही कर लेंगे क्योंकि इसमें सब कुछ कंफर्म है। क्या कंफर्म है, डी इज द डॉटर ऑफ एफ। डी जो है वो डॉटर है और किसकी है, एफ की, है ना। डी इज द डॉटर ऑफ एफ। हु इज द मदर ऑफ ई, जो किसकी मदर है, ई की मदर है। और कौन है ई की मदर, सेकंड पर्सन कौन है, एफ। एफ जो है वो किसकी मदर है, ई की। भाई एक कैंडिडेट 2 की मदर भी तो हो सकता है, 2 बच्चों की मदर हो सकती है ना। एक जो कैंडिडेट है वो 2 बच्चों की मदर हो सकती है, आराम से हो सकती है। तो ये कोई लड़की है, मदर है तो कोई लड़की है ना। इसका कोई दूसरा बच्चा भी है, यहां पर मैं कर देती हूँ ई। ठीक है, इसको डिनोट कर लेंगे। अब ई का हमें यहां पता चल रहा था कि जो ए की क्या है, डॉटर है, तो ए की भी डॉटर बना दो ई को, है ना। ये मैंने ई को डॉटर बना दिया, ये ई लड़की है और मैंने इसको डॉटर बना दिया। दोनों डायग्राम को कनेक्ट करेंगे। अगर थोड़ा समझना है ना, पेशेंस रखना, फिर मैं बताती हूँ आपको। ठीक है जी, यहां पर एफ की डॉटर कौन है, डी। ठीक है, और यहां पर एफ मदर किसकी है, ई की। मदर किसकी है, ई की। हम यहां पर लिख देते हैं मदर। और इस स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा था, यानी कि उससे पहले वाली जो स्टेटमेंट थी कि ए इज द सन ऑफ सी, ए इज द सन ऑफ सी एंड ई इज द डॉटर ऑफ ए, ई इज द डॉटर ऑफ ए। तो अब आपको पता चल रहा है अगर इसकी मदर है और ये इस बंदे की भी डॉटर है, क्या है, डॉटर। अब इसको मैं यहां से इरेज कर देती हूँ क्योंकि कंजेस्टेड है थोड़ा, है ना। तो ई क्या है, ए की भी डॉटर है। तो अब आप सभी को पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। एक बच्चे की ये मदर है और इसी का बच्चा, ये ही बच्चा जो है इसका भी है। तो आपको पता चल रहा है अगर इसकी मदर हो चुकी है तो फादर ही बचाना, तो फादर ये है इसका। समझ में आ रहा है। तो अगर डी की भी मदर और ई की भी मदर सेम है तो फादर भी सेम ही होगा। तो ए जो है वो इसका भी फादर है, डी का भी फादर कौन है, ए। ठीक है, अब हमारे पास पता चल गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ चुके हैं, कपल आ चुके हैं, हस्बैंड वाइफ आ चुके हैं। ठीक है जी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था 1 कपल।
हैज पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स। अब इनके पेरेंट्स ऊपर आएंगे। 4 अल्फाबेट्स आ चुके हैं भाई, 4 अल्फाबेट्स हमारे पास डिनोट हो चुके हैं। बाकी और 2 अल्फाबेट बचे हैं, कौन कौन बचे हैं वो देख लो। ए हो चुका, बी नहीं आया है और सी नहीं आया है ना। और यहाँ पर सी है, यहाँ पर गिवन था ना कि सी का सन कौन है, ए, तो यहाँ पर कंफर्म सी आएगा और ए लड़का ही है, अब भी पता चल गया हमें। तो सी का सन कौन है, ए, और सी यहाँ पर है, यानी कि ए का पेरेंट्स कौन है, सी। अब चाहे सी लड़का हो लड़की, ए की मदर हो या फादर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचा हुआ कौन बचा, बी। कौन लेटर बचा हमारे पास, बी। बी फिर किसका पेरेंट हुआ, एफ का पेरेंट हुआ, चाहे उसकी मदर हो या फादर हो। इनको भी कपल मत बना देना भाई। भाई हस्बैंड वाइफ के पेरेंट्स अलग होते हैं ना, आपकी मम्मी के पेरेंट्स अलग है, आपके फादर के पेरेंट्स अलग है ना। तो ये वाला कंसेप्ट है। तो ये दोनों फैमिली में कपल हो गए, उनके बच्चे हो गए और उनके पेरेंट्स हो गए। अब आप मुझे ये बताइए, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये हमारा उधर एडजस्ट हो चुका है। अच्छा सभी को समझ आ रहा है क्या, ये दिखाई दे रहा है अच्छे से, तो थम्स अप करो। अगर इस चीज को रीड कर पा रहे हो तो थम्स अप करो। थोड़ा सा कंजेस्टेड बन रहा है